हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कि कैसे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की फीस और अपना एक पर्सनल बैंक का लोन दोनों के दोनों पढ़ते हुए साथ में पे किए। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में एज ए मैकेनिकल इंजीनियर इंडिया में काम करता था। तो उसके बाद मैंने बताया कि कैसे ये बात मेरे दिमाग में आई कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना है और वहाँ से अपनी हायर स्टडीज़ फिनिश करनी है। तो मैंने एक कोर्स चुना, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन रोबोटिक्स। और फिर उसके लिए मुझे एक बैंक लोन लेना पड़ा। बैंक लोन मुझे एजुकेशन लोन नहीं मिल सकता था इतनी बड़ी फीस के लिए, तो मुझे एक पर्सनल लोन लेना पड़ा। और पर्सनल लोन में आपको जैसे पता होगा कि पर्सनल लोन्स में ईएमआईज़ होती हैं और आपको हर महीने वो ईएमआई पे करनी होती है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अमाउंट था जो कि खर्च हुआ पहले सेमेस्टर की फीस भरने, और उसके अलावा जो आपकी वीज़ा फीस रहती हैं, और उसके अलावा जो आपकी टिकट्स की फीस, और जो आप इनिशियली पैसे एक लेके आते हैं ताकि आप एक घर ढूंढ सकें या अपना जो इनिशियल अपना सिस्टम है वो सेट कर सकें। तो इसके लिए एक पर्सनल लोन लिया गया था और इसकी एक ईएमआई रहती है जो कि आपको मंथली पे करनी होती है। और इसके अलावा आपके यूनिवर्सिटी के 3 सेमेस्टर बचते हैं, जिसमें कि आपको 3 सेमेस्टर की फीस पे करनी होती है। इसके अलावा आपको जो अब जहाँ पर आप रहते हैं अकोमोडेशन, और इसके अलावा आपकी ग्रॉसरीज और दूसरे जो बिल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन, मोबाइल बिल्स, और जितने भी बिल्स हैं वो सारे पे करने होते हैं। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये कैसे मैंने अचीव किया। तो जैसे आपको पता होगा कि 2022 में जब यहाँ पर फुल जो स्टूडेंट्स थे उनको फुल वर्किंग राइट्स थे, यानी कि वो एक वीक में फुल वर्किंग आवर्स करते हैं, जो कि इस कंट्री में होते हैं 38 आवर्स। तो आप फुल टाइम अलाउड थे काम करने के लिए। इसके अलावा अगर बात करें, नॉर्मली पार्ट टाइम आवर्स अलाउ होते हैं एक स्टूडेंट को, जो कि होते हैं 24 आवर्स। तो अगर आपका वेज रेट लेट्स से $25 एन आवर है, तो आप 38 का अगर अगर आप वीक करते हैं तो आप नॉर्मली $750-800 तक ईजिली कमा सकते हैं। तो एक तो वो हो गया आपकी जो वहां से पे आ रही है। दूसरा, अगर आपका स्पाउस साथ में है और अब अगर आप एक मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, तो आपका स्पाउस वो फुल टाइम और ये कहें कि अनलिमिटेड आवर्स कर सकता है। तो अगर आपका स्पाउस सिर्फ 38 आवर्स भी करता है और आप पार्ट टाइम भी करते हैं, 24 आवर्स भी करते हैं, और अगर दोनों का वेज रेट अच्छा है, लेट्स से 25 to 30 है, या नॉर्मली जॉब्स में अगर आप सही जॉब्स में जाते हैं तो 30 से ऊपर भी होता है वेज रेट। तो और आप बहुत सारे एक्सपेंसेस अगर कट करते हैं, और आप अकोमोडेशन शेयर करते हैं, ग्रोसरी शेयर करते हैं, उसके बाद आप अपने ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे बचाते हैं और कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो ये करते हुए आप अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भी पे कर सकते हैं, और अगर आपके लोन्स हैं उनकी ईएमआई भी पे कर सकते हैं, और स्लोली स्लोली उन 2 साल में इतना पैसे भी सेव कर सकते हैं कि जो आपने जो पर्सनल लोन लिया है उसको आप एट द एंड ऑफ योर स्टडीज आपके पास उतने पैसे हों कि आप उसको भर पाएं। यस, इट इज पॉसिबल, बट द कंडीशन इज यू हैव योर स्पाउस विद यू एंड ही इज वर्किंग फुल टाइम, एंड आप भी अगर पार्ट टाइम आप जॉब कर रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, और अगर आपकी जब छुट्टियां होती हैं, जो यूनिवर्सिटीज हॉलीडेज होती हैं, तो उस टाइम पे आप फुल टाइम काम करें। आप फुल टाइम में अलाउ हैं, और ये आपकी वीज़ा पे कंडीशन है कि आप जब आपका यूनिवर्सिटी सेशन में नहीं है तो आप उस टाइम फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो अगर इतना आप करते हैं तो आप इजीली अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी भी पे कर पाएंगे, और अपने लोन के लिए जो ईएमआई है वो पे कर पाएंगे, और आप स्लोली सेव करते हुए अगर आपका बैंक लोन है तो उसको भी आप पेड ऑफ कर देंगे जब आपका टाइम होगा स्टडीज कंप्लीट करने का। और फिर आप अपनी टीआर फाइल करके आप अपनी फील्ड की जॉब देख सकते हैं, और आपके ऊपर ना तो आपकी यूनिवर्सिटी की फीस होगी और ना ही आपके ऊपर बैंक का लोन होगा। तो अगर इसको आपको और डिटेल में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या
ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू, यही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।